बैठा हर शख्स और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हर बाशिंदा। बात अगर आज़ादी की जाए तो तस्दीक करती हूँ कि कोई भी मुल्क, शहर या शहरी उस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक पाबंदी ना लगाई जाए। पाबंदी लगेगी तो आज़ादी रहेगी, वरना वो आबादी बन जाएगी। खैर, करारदाद की तरफ चलते हैं। जनाब वाला, हम आज़ाद हैं। दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आज़ाद हैं। अगवागारों को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए हम आज़ाद हैं। अवाम का पैसा वजीर के हलक से 70 करोड़ रुपए खींच कर निकालने के लिए हम आज़ाद हैं। जनाब आला, यहाँ हम से मुराद मैं, आप और इस ऐवान में बैठा हर शख्स जो देखता है, सुनता है, सांस लेता है और समझता है। और वहाँ आज़ादी से मुराद वो जगह जहाँ हर शख्स आज़ाद हो बात करने के लिए, अपना ख्याल पेश करने के लिए। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो यहाँ अगर किसी ने आज़ादी से बोलना चाहा तो उसे चुप करवा दिया गया। अगर किसी ने इनके खिलाफ बोला या अपने हक में बोलना चाहा तो उसे मरवा दिया गया। यहाँ जो इनकी खुद जान महफूज नहीं और तुम इसे आज़ादी कहते हो। जी जनाब वाला, आज मजहब से अदलिया तक, क्रिकेट से मीडिया तक, अवाम से अवामी नुमाइंदों तक, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कानून के रखवालों तक हर शख्स कहता नजर आता है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाब आला, देखिए मेरी मुखालिफन मुकर्ररा क्या कह रही हैं। जहाँ कूड़े के साथ गिलास को जंजीर से बांध कर रखा हो, आज उसी माशरे के लोग मेरी मुखालिफ में खड़े हैं और आप लोग इसे आज़ादी कहते हैं। मुल्क में लोग खुद ही एक दूसरे से लड़के ख़त्म हो रहे हैं, दूसरों के लिए अपने दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या ये आज़ादी है? जी सिद्धि अली बकार, मैं, आप और यहाँ बैठे लोग और 22 करोड़ आवाम झूठी है, उस तरह से आने वाली अकेली मुकर्ररा झूठी है। क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ जश्न आज़ादी बनाई जा रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके सीने पर लगा हुआ पाकिस्तान का झंडा इस बात की गवाही देता है कि ना तो वो हिमायत में है, ना वो मुखालफत में है, वो मुनाफिकत में है। यहाँ जो लोग हैं वो अक़ीदों और अक़ीदतों को देख कर खाना चाहते हैं। कभी इनका नस्ल ही ख़त्म हो जाता है। और अब तुम्हारा मोहम्मद तुम्हारे ही मुँह पर बोलती हो कि ना ही तुम हिमायत में हो, ना ही तुम मुखालफत में हो, तुम मुनाफिकी में हो। सदर अली वक़ार, आज मैं अपनी मुखालिफिन बहन से पूछना चाहती हूँ, अरे अगर हम आज़ाद नहीं तो 17 खंडर तैयारे कैसे बना लिए? अरे अगर हम आज़ाद नहीं तो कामयाब पाकिस्तान की फहरिस्त कैसे बन गई? अरे अगर हम आज़ाद नहीं तो वफाकी वजीर में इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर कहता है हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे? अरे अगर हम आज़ाद नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हो? आओ नारा लगाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जनाब वाला, ऐसा नारा लगाने वाला यहाँ कोई नहीं कि यहाँ सब आज़ाद हैं। अब अलग है वो आज़ादी नहीं जो कायदे आज़म 75 साल पहले हमें दे चुके हैं। कहने को तो हम मलाद हैं मगर ख्याली हकीकी नहीं। ये आज़ादी हमने कलमे के नाम पर हासिल की थी और अल्लाह से वादा किया था कि तेरा कानून शरीफ हमारा दस्तूर होगा, मगर हम ये वादा आज तक वफा न कर सके। फैशन के नाम पर आया को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब आला, कौम को इस वक्त पीएम जैसी माउंट को एक और बात की तस्दीक करता चलूँ, हालात ख़राब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। हुक्मरानों का वादा खिलाफ होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। दहशत गर्दी की जद में आना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। मकरूज होना, जख्मों से चूर होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। हम आज़ाद नहीं हैं, बस इतना ही मालूम है। हम आज़ाद नहीं हैं, बस इतना ही मालूम है। जंजीर से आज़ादी है लेकिन ज़िंदगी से नहीं। मेरा दिल मेरी शान तू मेरी आन है, मेरा दिल मेरी शान तू मेरी आन है। तेरे ही दम से है मेरा नाम, तू पाक सरज़मीं है, तू पाकिस्तान है।